हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में, बॉटनी की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी, जो फर्स्ट सेमेस्टर है बॉटनी का, बीएससी फर्स्ट ईयर का, उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2022 में पूछे जाएंगे, 2022 के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक मस्टली और इर्दी स्मेल ऑफ द फ्रेशली प्लग्ड फील्ड। जो फ्रेशली प्लग्ड फील्ड हैं उसमें जो इर्दी स्मेल आती है तो किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए आती है? कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस स्मेल के लिए? तो एक्टिनोमाइसिटीज जो होते हैं ये डीकम्पोज करते हैं क्या? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इनऑर्गेनिक मटेरियल को, जिससे ये स्मेल आने लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा एक्टिनोमाइसिटीज। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इससे पहले के लेक्चर में 15 कवर किए जा चुके हैं, पहले ही क्वेश्चन। आप लोग इससे पहले का लेक्चर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 17, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट में जैसे कि मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने में मिल्क को, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं इनका भी कार्य होता है। उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, लेकिन जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं इनका यूज किया जाता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस उसका नाम होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है। कहाँ? डेयरी प्रोडक्ट में। मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है? कर्ड में, जिससे कि विटामिन B12 जो साइनोकोबालेमिन होता है उसकी इम्प्रूवमेंट बढ़ जाती है। कर्ड में ज़्यादा मात्रा में होता है विटामिन B12 कंपेरिजन टू मिल्क। तो अगला क्वेश्चन है 18, नेम 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रोपी फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। मिल्क के रोपी फर्मेंटेशन के लिए कौन से जिम्मेदार होते हैं? तो इंटेरोबैक्टर ओरिजिनस जो होता है और स्ट्रिप्टोकोकस सीरीमोरिस, ये जो दो बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया ही हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं? रोपी फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क करवा देते हैं। मिल्क के रोपी फर्मेंटेशन के रिक्वायर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटेरोबैक्टर और एरोजिनस और स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस। तो आप लोग इन बैक्टीरिया का नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रूट ऑफ एग्स। एग में ग्रीन रूट, ग्रीन हो जाता है एग, उसमें धारियाँ बन जाती हैं ग्रीन कलर की, तो वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है? तो सेर्सिया मार्सेंसिस जो होता है एक बैक्टीरिया ही है, तो इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ग्रीन रूट ऑफ एग्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड रोट ऑफ मिल्क। मिल्क में रेड रोट कौन कॉज करता है? तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस जो होता है, ये भी एक बैक्टीरिया ही है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, ये कॉज करता है। अगला है नेम द टेक्निकल टर्म अप्लाइड टू द ऑर्गेनिज्म व्हिच डज नॉट हैव न्यूक्लियर वॉल। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर वॉल जिसमें अब्सेंट होती है वो होते हैं प्रोकैरियोट। कौन से? प्रोकैरियोट। इसमें डिफिनिट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है, प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस जानते ही होंगे आप लोग, 9th से पढ़ते आ रहे हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, नेम द टेक्निकल। क्वेश्चन नंबर 22, हु पोस्टुलेटेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जो डिजीज रोगों की जर्म थ्योरी दिया था, किसने दिया था? वो पोस्टुलेट जो है, इसको किसने इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? तो रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट कोच, इन्होंने ही दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आने की संभावना इसकी रहती है। जर्म थ्योरी आर गिवन बाय, किसके द्वारा दी गई थी? तो रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है उसका एग्जाम्पल एक देना। तो जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये कैसे होते हैं? इनका जो अगर देखा जाए न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन है कीमोसिंथेटिक होते हैं। कीमोसिंथेटिक मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल से, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसको डीकम्पोज करके अपना
न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं, फूड बनाते हैं। अगला है 24, क्वेश्चन नंबर 24, नेम अ कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रोफ जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग जैसे कि नाइट्रोबैक्टर हो गया, नाइट्रोसोमोनास हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, ये सब क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। तो ये कीमो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, नेम अ फोटो ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रोफ्स कौन होते हैं, ये ग्रीन सल्फर, और वो था केवल सल्फर बैक्टीरिया। ये कैसे होते हैं, कीमो सिंथेटिक, और फोटो ऑटोट्रोफ होते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरियम। अगला है 26, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर प्रियोन्स। प्रियोन्स क्या होते हैं, तो प्रियोन्स जो हैं स्मॉल प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स दैट डू नॉट कंटेन न्यूक्लिक एसिड। जो प्रियोन्स होते हैं वायरस के जैसे सिमिलर ही होते हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड अब्सेंट होता है। क्या होता है इसमें, केवल प्रोटीन के बने होते हैं। स्मॉल प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स दैट डू नॉट कंटेन न्यूक्लिक एसिड। प्रियोन से होने वाले डिजीज़ पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इससे कौन सा होता है, एक होता है क्रुट्ज़फील्ड डिजीज़ या मेड काउ डिजीज़ भी बोलते हैं, मेड काउ डिजीज़। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं प्रियोन्स। तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना, याद रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड प्रियोन्स। प्रियोन को पहले फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, तो एक थे स्टेनली प्रूसिनर इन 1982, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था किसको, प्रियोन्स को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर वायरॉइड। वायरॉइड क्या होते हैं, तो ये सब वायरल पैथोजेनिक पार्टिकल्स हैं कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट स्टैंडर्ड ऑफ नेकेड आरएनए। इनका आरएनए खुला पड़ा होता है, इन पर प्रोटीन कोट नहीं होता है। क्या, प्रोटीन कोट नहीं होता है। इनका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नेकेड होता है, खुला पड़ा रहता है केवल, ऐसे ही। तो सब वायरल पैथोजन होते हैं, बहुत ही सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं और डिजीज़ कोज करते हैं। इसीलिए पार्टिकल्स जो है ये कैसे होते हैं, पैथोजेनिक। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टैंड ऑफ नेकेड आरएनए। याद रखना, इसमें केवल न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए वायरॉइड में, बाकी अगर बात की जाए प्रोटीन कोट की तो वो अब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हु प्रपोज्ड अ 3 डोमेन सिस्टम फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 100% पूछा जाता है। 3 डोमेन सिस्टम किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो ये कार्ल हुज जो साइंटिस्ट थे, कार्ल हुज 1978 में 3 डोमेन सिस्टम दिया था ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, नेम द 3 डोमेन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय हुज। जो हुज ने 1978 में 3 डोमेन्स दिए थे, उनके क्या नाम हैं, कौन कौन से थे, तो ये यू बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया। 3 डोमेन्स बताए थे, 3 डोमेन में डिवाइड किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यू बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया। इसको आप लोग याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर इंक्लूडेड इन व्हिच किंगडम बाई व्हिटेकर। व्हिटेकर ने, जो R.H. व्हिटेकर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ऑर्गेनिज्म का, तो उन्होंने बैक्टीरिया को किस किंगडम में रखा था, तो उन्होंने बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा था। किसमें, मोनेरा किंगडम में, जगत मोनेरा में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन एकदम डिजाइन किए गए हैं इतने अच्छे से कि 100% आने की प्रोबेबिलिटी है। अगला है 32 क्वेश्चन नंबर, हु प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो रॉबर्ट एच व्हिटेकर जो थे, R.H. व्हिटेकर, इन्होंने ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में। इसका सन भी याद रखिएगा। अगला है 33 क्वेश्चन नंबर 33, नेम द 5 किंगडम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय रॉबर्ट एच व्हिटेकर। जो R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत दिए थे, उन 5 का नाम आपको याद रखना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। मोनेरा में कौन से रखे गए हैं, जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर हो या मतलब यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, जितने भी प्रोकैरियोट है सभी मोनेरा में रखे गए हैं। कौन कौन से, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ठीक है, सभी बैक्टीरिया, सभी ब्लू ग्रीन एल्गी रखी गई हैं मोनेरा में। और डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं, क्राइसोफाइट्स होते हैं। प्रोटिस्टा में जैसे कि
अमीबा हो गया, एंट अमीबा, पैरामीशियम, ये सब किस में रखे गए हैं? मोनेरा में रखे गए। नहीं, मोनेरा में नहीं, सॉरी, प्रोटिस्टा में रखे गए। मोनेरा में कौन कौन से रखे गए हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया रखे गए हैं। अगला है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट रखे गए हैं। कौन से यूकैरियोट? जो यूनिसेलुलर है। फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन तीनों में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है। इसमें केवल फंगस रखे गए हैं। प्लांटी में जितने भी मल्टी सेलुलर एल्गी होती हैं, शैवाल और ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट, ये जितने भी हैं सब प्लांटी में रखे गए हैं। एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स आते हैं, इंसेक्ट हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, प्रोटोजोआ इसमें है, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटी हेलमेंथीज, एस्के हेलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिगार्डेटा और वर्टिब्रेटा जो कार्डेटा है, हम लोग हैं, सब किसमें है? एनिमेलिया में। तो इसको आप लोग पाँचों याद रखेंगे, 5 किंगडम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। राइट अ डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा एक कोई मेन कैरेक्टर लिखना है आपको। ऐसे ऑप्शन दिख सकते हैं आप लोगों को क्वेश्चन। तो प्रेजेंस ऑफ एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटिल ग्लूकोजामीन इन देयर सेल वॉल। जो इनकी सेल वॉल होती है यू बैक्टीरिया की, इनकी सेल वॉल में एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोजामीन प्रेजेंट होता है, जो कि अन्य बैक्टीरियाओं में नहीं होता है। इसीलिए ये इनका मोस्ट कैरेक्टर होता है यू बैक्टीरिया का। ठीक है, तो आज यहीं तक बस क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतने ही क्वेश्चन थे, करेंगे हम लोग। फिर आगे कंटिन्यू क्लास आपको मिलेगी, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने की पूरी संभावना है उसको लेके आएंगे और विद कंसेप्ट आपको समझाएंगे। जूलॉजी केमिस्ट्री के भी बराबर अपलोड हो रहे हैं वीडियो, आप लोग देखते रहिए उसको। और एग्ज़ाम भी आ चुके हैं। अगर इससे पहले के आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। जितना भी लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप लोगों को जो ज़रूरी है उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से। तो हमारा और आपका प्यारा सा चैनल BSc वर्ल्ड अमर सिंह, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई चीज़ की आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।